अच्छा, जरा सोचिए, नवंबर का महीना, क्या लगता है? कैलेंडर का सिर्फ एक और पन्ना, या फिर एक ऐसा खजाना जिसमें वो लम्हे छुपे हैं जिन्होंने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया? चलिए आज पता लगाते हैं कि कैसे सिर्फ 30 दिनों के अंदर पूरा का पूरा इतिहास रचा जा सकता है। जैसे जरा कल्पना कीजिए 9 नवंबर 1989 का दिन। एक दीवार जो दशकों से सालों साल से दुनिया को दो हिस्सों में बांट रही थी, वो अचानक ढह जाती है। और फिर उससे भी करीब 60 साल पहले चलते हैं 18 नवंबर 1928। एक छोटा सा कार्टून वाला चूहा पहली बार पर्दे पर आता है और देखते ही देखते एंटरटेनमेंट की पूरी दुनिया में एक क्रांति सी ला देता है। और फिर सीधा आते हैं 5 नवंबर 2013 पर। एक देश सितारों तक पहुंचने का अपना सपना पूरा करता है और सीधी छलांग लगाता है मंगल ग्रह की ओर। तो एक दीवार का गिरना, एक आइकॉन का जन्म और मंगल तक का ये सफर, क्या लगता है इन सब में कॉमन क्या है? ये तीनों ऐतिहासिक पल एक ही महीने में हुए, नवंबर। तो आज हम इसी एक महीने को एक आईने की तरह इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि कैसे राष्ट्र, नए नए विचार और यहाँ तक की संस्कृतियां जन्म लेती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राजनीति की, उन बड़े बड़े फैसलों की जिन्होंने सच में दुनिया का नक्शा ही बदल के रख दिया। कभी सोचा है कि कैसे सिर्फ एक फैसला पूरे पूरे देश की तकदीर लिख सकता है? जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1948, जब नेहरू जी की आवाज एक नए आजाद भारत की पहचान बनकर गूंजती है। फिर दशकों बाद 1989 में बर्लिन की दीवार का गिरना, जो एक तरह से कोल्ड वॉर के खत्म होने का ऐलान था। और फिर अभी हाल ही में 2016 में डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी का फैसला, जिसने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। ये सब हमें क्या दिखाता है? यही कि राजनीतिक फैसलों का असर एक दो दिन नहीं बल्कि पीढ़ियों तक रहता है। देखिए, देश या राष्ट्र कोई पत्थर की लकीर तो होते नहीं है ना? वो तो हमेशा बनते और बदलते रहते हैं। जैसे भारत के अंदर ही देखिए, उत्तराखंड और झारखंड जैसे नए राज्य बने, और वहीं दुनिया के मंच पर बराक ओबामा का राष्ट्रपति बनना, वो तो एक ऐतिहासिक मील का पत्थर था। और हाँ, इसी महीने में इंदिरा गांधी का भी जन्म हुआ था, एक ऐसी लीडर जिन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ओके, तो राजनीति से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां इंसानी दिमाग ने वाकई कमाल कर दिखाया है, नई नई ऊंचाइयों को छुआ है। यहाँ दो बिल्कुल अलग तरह के पहली बार हुई चीजों को देखिए। एक तरफ 1936 में बीबीसी ने टीवी लॉन्च किया, जिसने पूरी दुनिया को समेटकर हमारे लिविंग रूम में ला दिया। और दूसरी तरफ 1997 में कल्पना चावला का स्पेस मिशन, जिसने हमें इस दुनिया के बाहर देखने के लिए हिम्मत दी। कमाल की बात है ना, एक ने हमारी दुनिया को छोटा कर दिया तो दूसरे ने उसे अनंत बना दिया। साइंस में ना हर बड़ी खोज दरअसल पिछली खोज के कंधों पर ही खड़ी होती है। सोचिए, 1895 में एक्सरे की खोज हुई, जिसने हमें शरीर के अंदर झांकने की ताकत दी। फिर 1983 में आया विंडोज 1.0, जिसने कंप्यूटर को हर घर का हिस्सा बना दिया। और फिर इसी टेक्नोलॉजी की नींव पर तो 2013 में भारत का मंगलयान मिशन कामयाब हो पाया। ये इंसानी जिज्ञासा की एक वाकई शानदार यात्रा है। ये जो बात कही गई है ना कि वैज्ञानिक वो नहीं जो सही जवाब दे, बल्कि वो है जो सही सवाल पूछे, ये हर खोज की आत्मा है। और ये कितनी सटीक बात है कि साइंस के दो सबसे बड़े नाम, मैरी क्यूरी और सीवी रमन, दोनों का जन्मदिन नवंबर में ही आता है। उनकी पूरी जिंदगी इस बात का सबूत है कि सही जवाबों से कहीं ज्यादा जरूरी है सही सवाल पूछना। अच्छा, अब साइंस से थोड़ा हटकर बात करते हैं आर्ट्स और कल्चर की, उन आइकॉन्स की, उन लम्हों की जिन्होंने हमारे समाज को एक पहचान दी। सच में किसने सोचा होगा कि एक कार्टून कैरेक्टर इतना बड़ा एक ग्लोबल आइकॉन बन जाएगा? 1928 में जब स्टीम बोट विली रिलीज हुई तो मिकी माउस ने आते ही पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। और आज भी वो पॉप कल्चर का एक कितना बड़ा हिस्सा है, ये तो हम सब जानते ही हैं। नवंबर का महीना ना हमारी कल्चरल आइडेंटिटी से भी बहुत गहराई से जुड़ा है। चलिए एक नज़र डालते हैं। इसी महीने द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपना सफर शुरू किया। शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय जैसे सितारे इसी महीने पैदा हुए। इसी महीने रीता फारिया मिस वर्ल्ड जीतने वाली पहली एशियाई महिला बनी। अरे हाँ, बाघ को हमारा राष्ट्रीय पशु भी इसी महीने चुना गया था। और
क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न भी नवंबर में ही मिला। ये सब हमारी साझी विरासत का हिस्सा हैं। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, और ये है उन आवाज़ों के बारे में जिन्होंने हिम्मत दिखाई, जिन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी और समाज को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है। अन्याय को चुनौती देने के लिए आखिर क्या चाहिए होता है? और इतिहास को देखें तो जवाब मिलता है हिम्मत और एक ऐसा दृढ़ संकल्प जो कभी टूटे नहीं। और इस सवाल का शायद सबसे पावरफुल जवाब हमें गांधी जी के ग्रेट मार्च में मिलता है। साल था 1913, जगह थी दक्षिण अफ्रीका। उन्होंने हजारों लोगों को अपने साथ लिया और भेदभाव के खिलाफ एक शांतिपूर्ण लड़ाई लड़ी। ये सिविल राइट्स के इतिहास का एक सुनहरा पन्ना है। और हाँ, गांधी जी अकेले नहीं थे। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी, कॉर्नेलिया सोराबजी, जिन्होंने महिलाओं के लिए कानून के दरवाजे खोले, वो भारत की पहली महिला बैरिस्टर थीं, बिरसा मुंडा, जिन्होंने आदिवासी अधिकारों के लिए आवाज उठाई, और केरल में मंदिर में एंट्री का वो ऐतिहासिक फैसला जिसने सामाजिक बराबरी की एक मजबूत नींव रखी। ये सब वो लोग और वो पल हैं जिन्होंने एक बेहतर कल के लिए अपने आज को चुनौती दी। तो हमने देखा कि कैसे सिर्फ एक महीना नवंबर हमें राजनीति, विज्ञान और समाज की कितनी बड़ी बड़ी कहानियां सुनाता है, लेकिन ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पे लाकर छोड़ देता है। आज इसी पल हमारे चारों ओर वो कौन से लम्हे हैं जो आने वाले कल का इतिहास लिखने वाले हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम उन्हें पहचान पा रहे हैं?